हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फाइटोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो जो फाइटोप्लाज्मा होता है इसको हम लोग MLO भी कहते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। यानी कि प्रीवियस क्लास में आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था, जो कि नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद आता है आपका फाइटोप्लाज्मा, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है ये एकदम फाइटोप्लाज्मा के जैसा होता है, यानी कि फाइटोप्लाज्मा इज सिमिलर टू द माइकोप्लाज्मा, यानी कि माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा की ही तरीके से, यानी कि इसके ही तरह का होता है। ठीक है, जो आपका फाइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है, इस उसको हम लोग MLO भी कहते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। ये एक स्टेप मतलब ये बात थी। दूसरा आता है आपका, आगे समझते हैं, जो आपका फाइटोप्लाज्मा है इसकी डिस्कवरी डायो एट अल, यानी कि जो एक साइंटिस्ट थे डायो, ठीक है, और उनके कुछ साथियों ने, आप इसको ऐसे पढ़िएगा डोई, ठीक है, डोई एट अल, ठीक है, डोई एट अल जो कि एक जापानी साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1967 ईस्वी में इस फाइटोप्लाज्मा की खोज की थी। उन्होंने बताया कि जो ये फाइटोप्लाज्मा होता है वो माइकोप्लाज्मा के जैसा होता है, इसीलिए उन्होंने उस फाइटोप्लाज्मा को माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म का नाम दिया। यानी कि जो ये फाइटोप्लाज्मा है वो किसके जैसा है? माइकोप्लाज्मा के जैसा। यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक, माइकोप्लाज्मा है किसके जैसा? ऑर्गेनिज्म, यानी किसके जैसा? फाइटोप्लाज्मा के जैसा। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं। ये माइकोप्लाज्मा और जो आपका ये फाइटोप्लाज्मा है, इससे इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं, जो कि आगे हम लोग समझेंगे। जब इसके डिफरेंस के बारे में वहाँ पे भी समझेंगे, हम लोग बताएंगे। तो आइए पहले फाइटोप्लाज्मा के कुछ कैरेक्टर पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो क्या होता है? वो स्मॉल होता है। ठीक है, वो कैसा होता है? स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। सेलुलर होता है, यानी कि उस पर एक सेल पाई जाती है, यूनिसेलुलर आप कह सकते हैं। ठीक है, वो स्मॉल होता है, यूनिसेलुलर होता है, मोटाइल होता है, ये मूव नहीं कर पाता, एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता, क्योंकि इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर है, ये एक सेल होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि यह दूसरे प्लांट पे रह करके अपना भोजन उससे लेता है। यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि ये किसी सजीव प्राणियों पे रह करके अपना भोजन वहाँ से लेता है। कहाँ से लेता है? प्लांट में। जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो प्लांट में पाया जाता है, यानी कि वो प्लांट पे रहते हैं। जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। जो फाइटोप्लाज्मा होता है उसके बाहर की तरफ सेलवाल नहीं होता है, बट सेलवाल के स्थान पे ट्राइलेमुलर यूनिट मेम्ब्रेन का एक लिपोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट ना होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट चाहिए। सेलवाल इज एब्सेंट, वहाँ पे सेलवाल नहीं पाया जाता, उसके स्थान पे ट्राइलेमुलर यूनिट मेम्ब्रेन पाया जाता है, जो कि एकदम किसके तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है? लगभग आपके फाइटोप्लाज्मा की तरफ, जो कि प्रीवियस क्लास में दिखाए थे। ये ओवल शेप का हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, प्लूरोमॉर्फिक होता है, यानी कि ये अपना शेप बदलते रहते हैं, प्लूरोमॉर्फिक हो सकते हैं। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जो आपको मैंने ही बता दिया था, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर होता है, यानी कि ये सेल से सेल में रह करके, प्लांट के सेल में रह करके वहाँ से भोजन पानी लेते हैं। इट कैन बी ग्रोथ इन आर्टिफिशियली कल्चर मीडियम बिकॉज इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। फाइटोप्लाज्मा को आप आर्टिफिशियली भी इसको क्या करा सकते हैं? ग्रो करा सकते हैं। इसको आप लोग एक कल्चर मीडियम में आप इसको ग्रो भी करा सकते हैं। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है RNA और DNA भी पाया जाता है। जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो लगभग 1 माइक्रोन का होता है, यानी कि यह 0.2 से 8 माइक्रोन का हो सकता है, यानी कि 0.2 से 0.1, 0.2 से 0.1 तक, सॉरी 2 से 8 तक, यानी कि ये 1 माइक्रोन का होता है, इससे छोटा भी होता है। इसमें 78 राइबोसोम पाए जाते हैं। जो आपका माइकोप्लाज्मा होता है, सॉरी फाइटोप्लाज्मा, ये
प्लांट में पाए जाते हैं, जो कि वेक्टर के द्वारा यानी कि इंसेक्ट के द्वारा ये प्लांट में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट के द्वारा यानी कि जैसे लीफ होपर एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट के द्वारा लीफ में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचेगा? जैसे जो लीफ होपर होता है वो लीफ पे पाया जाता है, तो वो लीफ पे ही रहता है। तो अगर ये लीफ में इसका यानी कि ये फाइटोप्लाज्मा है इस लीफ होपर में, लीफ होपर क्या एक प्रकार का इंसेक्ट है। ठीक है, अब इंसेक्ट में क्या है, सपोज करिए कि इंसेक्ट में आपका फाइटोप्लाज्मा आ गया, तो इसके द्वारा ये लीफ में पहुंचेगा। जो लीफ होपा होता है वो लीफ में होता है, और लीफ के अंदर क्या है, फाइटोप्लाज्मा। अब लीफ के द्वारा पहुंच जाएगा प्लांट में, अब प्लांट में पहुंच के द्वारा से भोजन पानी करेगा। द मेन सिम्टम ऑफ फाइटोप्लाज्मा डिजीज आर इन येलोइंग ऑफ लीफ एंड स्टेम ग्रोथ। अगर ये लीफ में चला जाता है तो लीफ की पत्तियों को येलो कर देता है, ग्रीन से येलो हो जाती हैं वो पत्तियाँ, और उसमें उसकी ग्रोथ कम होती है। ठीक है, तो ये होते हैं। और ये जो आपका फाइटोप्लाज्मा होता है वो केवल लीफ में ही, प्लांट में ही डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा डिफरेंसेस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा के बारे में। तो यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये फाइटोप्लाज्मा है, यहाँ से आपके 2 अंक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फाइटोप्लाज्मा को हम लोग YMLO भी बोलते हैं, यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ से यस यानी कि ऑर्गेनिज्म में अगर आप यहाँ पे एस लगा देंगे तो इस यस का यहाँ पे रिलेटेड हो जाएगा। आता है उसके बाद जो फाइटोप्लाज्मा है इसकी खोजरी जो खोज थी उसकी खोज ठीक है डोई एट आल ने किया था। कहाँ किया था? जो कि एक जापानी ये साइंटिस्ट थे, इनके साथियों ने यानी कि डोई और उनके साथियों ने मिल करके इसकी खोज की थी 1967 में। उन्होंने बताया कि जो फाइटोप्लाज्मा होता है वो माइकोप्लाज्मा के ही जैसा होता है, इसलिए इसको YMLO कहा जाता है। और जो आपका माइकोप्लाज्मा है उसको PP येलो कहा जाता है। ठीक है, दूसरा आता है इसके करेक्टर के बारे में बताया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, छोटे होते हैं, ये दूसरे स्थान पे नहीं जा पाते, प्रोकैरियोटिक होते हैं, केवल इसमें एक सेल पाई जाती है। ये प्लांट से ही अपना भोजन पा लेते हैं, यानी कि ये पैरासाइट्स होते हैं। ये लीफ प्लांट में चले जाते हैं, प्लांट में किसके द्वारा जाते हैं? इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, इंसेक्ट के बॉडी में जब माइकोप्लाज्मा होता है उसके बाद ये लीफ में पहुंच जाते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल के स्थान पर ट्राइलेमुलर यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ लिपोप्रोटीन की लेयर पाई जाती है, जो कि 3 लेयर की बनी होती है, वो प्रेजेंट होती है। यहाँ पे प्रेजेंट के स्थान पे आप लोग एब्सेंट के स्थान पे प्रेजेंट कर लीजिएगा। तीज आर ओवल, ओ आर फिलामेंटस, ओ आर फ्यूली मार्फिक इन नेचर। ये गोलाकार भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, और ये प्यूली मार्फिक होता है, यानी कि ये भी अपने शेप को लगभग चेंज करते रहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट इंटरसेलुलर, यानी कि ये सेल के अंदर भी होते हैं, यानी कि अगर ये लीफ में है तो लीफ के सेल में भी होते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी ग्रो आर्टिफिशियली, सॉरी यहाँ पे कैन नॉट भी है, यहाँ इसको आप आर्टिफिशियली ग्रो नहीं करा सकते। अगर यहाँ पे कैन भी होता तो आप इसको आर्टिफिशियली ग्रो करा सकते हैं। मैंने साथ अभी रॉन्ग बता दिया था आपको, फिर से समझिए। इट कैन नॉट बी आर्टिफिशियली इन कल्चर मीडियम, आप इसको कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, इसको होस्ट ही चाहिए, कोई प्लांट बॉडी ही चाहिए उसको जर्मिनेट करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। इसमें RNA DNA पाया जाता है। इसकी जो साइज होती है वो 1 माइक्रोन होती है, यानी कि ये 1 माइक्रोन से छोटे होते हैं, लगभग 2.2 से 0.8 के बीच में देखने को मिलता है। इसमें राइबोसोम 70S होता है। ये वेक्टर के द्वारा प्लांट में जाते हैं। वो कौन सा वेक्टर है? लीफ होपर के द्वारा ज़्यादातर ये जाते हैं, क्योंकि लीफ होपर लीफ पे ही रहता है। इसका मेन सिम्टम क्या? अगर जिसमें ये चला गया उसमें डिजीज काज कर देगा। वो डिजीज क्या दिखाई पड़ेगा? येलोविंग ऑफ लीफ येलो कलर का होने लगेगा और उसकी ग्रोथ कम होगी, स्टंटेड ग्रोथ। तो ये रहा आपके फाइटोप्लाज्मा के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी BSc सेमेस्टर की तैयारी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि डिफरेंसेस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा के साथ।